नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूपी न्यूज़। मैं अरशद वारसी आज फिर आमेर में उसी कब्रिस्तान पर आकर खड़ा हुआ हूँ जहां अभी कुछ दिन पहले हमारे क्यूपी न्यूज़ ने ही खबर चलाई थी कि भूमाफियाओं द्वारा उस कब्रिस्तान को खुर्द-फुर्द करने के लिए बुलडोज़र चलाया गया। आज उसी कब्रिस्तान को लेकर के कुछ पार्षद जयपुर के मुस्लिम समाज से रिलेटेड हैं और वो उस कब्रिस्तान का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस कब्रिस्तान को लेकर के क्या मामला है और इसके आगे के जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो किस तरह से की जाएंगी। हमारे साथ में उमर दराज साहब हैं, पार्षद साहब हैं। मैं उमर दराज जी, आज आपने जो अभी आकर यह कब्रिस्तान का निरीक्षण किया, इस पे कुछ दिन पहले बुलडोज़र चला था, मुस्लिम समाज ने उसका बहिष्कार किया और यहाँ आकर के थोड़ा-सा प्रदर्शन भी किया। तो अब आगे की कार्यवाही में आप क्या मानते हैं, आज आप इसका निरीक्षण करने आए हैं? देखिए, ये तो समय रहते यहाँ के लोग जाग गए जी। वरना ये भूमाफिया जिनको शायद मरने का भी डर नहीं है, वो लोग कब्रिस्तान जैसी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में लगे हुए हैं और उनको लेवल करके बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी, जी। जैसे ही हम लोगों को मालूम चला, तकरीबन 20 या 21 तारीख की बात है ये, जी। और कि साहब यहाँ बुलडोज़र चला करके ज़मीन को समतल की जा रही है, उसको बेचने की तैयारी की जा रही है। जी। हमने उसी रोज़ नगर निगम कमिश्नर और महापौर को जी। बाकायदा लिखित में भी शिकायत दी और ज़बानी भी दी, और हम 2-4 जने नहीं थे, तकरीबन 30 पार्षद हम लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा। हाथों हाथ वहाँ से विजिलेंस द्वारा भेजकर काम रोका गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने, और यहाँ की स्थानीय जो कमेटी है उसने लिखित रूप में शिकायत थाने पे दी है। थाने में परिवाद है, थाने वालों ने उनसे कागज़ वगैरह मांगे थे। कब्रिस्तान की जो कागज़ है वो पेश कर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कब्रिस्तान की ज़मीन को इस तरीके से खुर्द-बुर्द कोई करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और हमने उस रोज़ काम रुकवा दिया था। काम आज तक रुका हुआ है। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, चारों तरफ नज़र उठा के देखें, जहाँ देखोगे आपको कब्र नज़र आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम उनको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे और कब्रिस्तान को बचाएंगे और कब्रिस्तान की इधर बाउंड्री करवा करके और इस कब्रिस्तान को। जी। हमारे साथ में पूर्व पार्षद गफूर मंसूरी जी हैं और बड़े चर्चित हस्ती हैं। जयपुर में तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। बाल मुकुंदाचार्य विधायक जी से भी भिड़ चुके हैं। काफ़ी जद्दोजहद आप करते रहते हैं समाज के बारे में। आपको इस कब्रिस्तान के बारे में कब पता चला और आपने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस गलत काम को रोकने का आगे आकर के प्रयास किया। जैसे हम लोगों की जानकारी में आई, इत्तेफाक की बात है, 8 वर्ष पहले हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी वक्त ये चर्चा में आई बात। तो हमारे सीनियर पार्षद उमरदराज भाई हैं, फारूक भाई, अख्तर भाई, कम से भी कम माइंड के हम उस वक्त 20 से 25 पार्षद थे। सब लोगों ने एक मुश्त होकर के मेयर को अपना विरोध दर्ज कराया और अल्टीमेटम दिया उसको कि अगर आज की तारीख में काम नहीं रुकेगा तो हम सारे पार्षद, माइनॉरिटी के पार्षद, हमारे साथ कई गैर मुस्लिम भी पार्षद थे, उन सब लोगों ने हमारी मदद भी की और उन्होंने उसको चैलेंज दिया बाकायदा। उसने हाथों हाथ मेयर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया वहाँ पर काम को रोका जाए, और जब से अब तक साथ काम रुका हुआ ही है, जैसा भी आजी साहब ने बताया। और ये आप निश्चित मानिए कि इस आमेर के कब्रिस्तान का वाला जो मामला है, ऐसा जयपुर जिले में आज तक कभी हुआ ही नहीं। जी, जी, ये जी। पहला मामला है। बड़ा विचित्र मामला है। पहला मामला है। जिसको सुपुर्द किया वही उसी ने ही खुर्द-फुर्द करने का प्लान बना लिया और बुलडोज़र चलवा दिया। ये उस आदमी की जो इसमें मदद कर रहा है, इनकी जो मदद करने में लगे हैं, ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि आखिरत के अंदर भी उन लोगों ने जाकर के अपनी बदगुमानी सामने ला दी। रही बात कब्रिस्तान की, आप देखिए बहुत पुराने कब्रिस्तान देखे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी जो कब्रिस्तान के अंदर वो बुर्जियाँ होती है, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से हम 4-5 पार्षद आए हैं, और भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम रात और दिन इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तन मन धन से। इनके गलत काम को किसी भी सूरत में, इनके मनसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर भी अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो हम लोग यहीं पर बैठ जाएंगे। ठीक, हम मुस्लिम समाज को लेकर के बैठ जाएंगे। बहुत 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 अच्छा। अख्तर साहब, आप वार्ड 12 के पार्षद हैं और आपके लिए तो, आपके वार्ड की तो मैं हमेशा खबरें लगाता रहता हूं। अभी भी मामला मैंने कुछ दिन पहले उठाया, कुछ दिन क्या, कल ही एक खबर लगाई है आपके दिल्ली रोड की, जो समुंदर बना हुआ है। तो इस कब्रिस्तान को लेकर के आपको किस वक्त पता लगा और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर क्या आप लोग इसमें भागीदारी निभाएंगे? देखिए,
हम सब एक दिन पार्षद धरना दे रहे थे जी हमें ये जानकारी में आई कि ये बात, तो हम सारे काम भूल गए, लेकिन सबसे पहले कब्रिस्तान की बात ही हमने रखी। हमारे सारे जो नगर निगम के काम थे, सारे पार्षदों ने कहा कि ये आखिरत का काम है, जी इसकी आवाज़ सबसे पहले उठानी है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस मिट्टी में जाना है। बिल्कुल आपको मैं बताऊं, आपने खबरें तो लगाई होगी, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं मैं आज इन सब भाइयों के साथ कि हमारे साथ दिल्ली बाईपास कब्रिस्तान चुंगी का जी किस हालत में था। जी हम तो मैं ये कहूँ कि मैं नहीं कह सकता हूँ, हम सब ने मिलकर हम सब कहते हैं जी उन्होंने आज इस कब्रिस्तान को एक डेवलप किया। आज आप देखते हो हजारों आदमियों का दफन है, क्योंकि मेरे दादा दादी सब भाई दफन है। बिल्कुल फिर उसके बाद हमने सड़वा कब्रिस्तान को आपने देखा, हाँ कभी गेट नहीं लगे थे, जी लेकिन अल्लाह के करम से छोटा सा प्रयास इस नाचीज का, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कौम के काम आने के लिए हर चीज़ में प्रयास रहता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल तो वो गेट लग गए, तो आज एक हमारी एक पहचान हो गई। आज मुझे सब लोगों ने कहा कि यार हमें वहाँ चलना चाहिए, जी और हम आप सब आमेर की जनता और जयपुर शहर की जनता को ये यकीन दिलाते हैं कि आप हम जब भी आवाज़ दोगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरत की चीज़ है। जी अगर इनको सजो कर नहीं रखेंगे तो हम जाएंगे क्या कर, नदी नाले में थोड़ी जाएंगे, बहेंगे थोड़ी, बिल्कुल। ज़मीन में दफन होना है हमें। उन लोगों को मैं चेताना चाहता हूँ जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये घटिया किस्म की हरकत है। और हम आज आमेर की जनता को यकीन दिला रहे हैं इस जगह खड़े होके जी कि हमारी जो भी मदद, जैसी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े हैं। चाहे कोई भी 24 घंटे में कभी भी आप आवाज़ दोगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ आवाज़ से बनकर खड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाकिर साहब, फारूक भाई जी कौन से वार्ड के पार्षद? वार्ड नंबर 60। वार्ड नंबर 60 के फारूक भाई हैं। ये एक कब्रिस्तान का ही किसी का ही मामला नहीं है जी बहुत से ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिस पर मुस्लिम समाज ने ही कब्जा कर रखा है। आप सारे पार्षदों ने मिलकर के क्या कभी उसके लिए इस तरह की कोई आवाज़ उठाई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी हमें किसी भी चीज़ की सूचना मिलती है तो हम वहाँ जाके जो भी हमसे प्रयास होता है हम उस प्रयास को करते हैं। जैसे आज मेरे को साबिर भाई ने सुबह फ़ोन किया कि ये कब्रिस्तान में काफ़ी मामला चल रहा है, तो मैं मर्दराज भाई को, कपूर भाई को और अख्तर भाई को फ़ोन किया। कल भी बात हुई थी हमारी, तो कल हाँ नहीं पाए हम, तो आज सुबह हम चारों पार्षद एक साथ इकट्ठे होकर हम मौके पर आए। मौके पर आके देखा, देखने के बाद इस कब्रिस्तान को उन जालिमों ने जमीर दोष कर दिया। उनको शर्म भी नहीं आई कि इस ज़मीन में अपने को जाना, उसी ज़मीन को जमी दोष कर दिया। क्योंकि जबकि जो देख रेख कर रहे हैं ना यहाँ के, उनके परिवारों की भी कब्रें यहाँ मौजूद है। उन्होंने उन कब्रों को भी ऐसे नहीं सोचा कि यार हमारे पुरखों की कब्रें हैं, उसके अलावा इंसान के मरने के बाद सुकून की जगह जहाँ होती है ना, उस सुकून को ही छीन लिया। उन जालिमों का बुरा हाल होगा। और हम यहाँ की पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं, जयपुर के पार्षद हो या आमेर के पार्षद हो, हम इनसे कंधा से कंधा मिला के साथ हैं। वो राजी से माने या बेराजी से माने, हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये सब आप लोगों ने अभी बताया, बहुत खुशी हुई कि आप लोग इन लोगों के साथ में हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मामला वहाँ अटकता है कि उन्होंने जो अपराध कर दिया उसकी सज़ा उनको अभी तक आप लोगों ने दिला पाई या नहीं पाई, उन्हें गिरफ्तार करवा पाया या नहीं करवा पाया? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास है। यहाँ की कमेटी ने लिखत में शिकायत भी दी है, प्रशासन सोए हुआ है। प्रशासन यहाँ से, प्रशासन की क्या है, दिमाग है ना, दिमाग उसमें है ना बैकली आ गई। उनके भी कोई शमशान होंगे, कोई कब्रिस्तान होंगे। जब ऐसे कोई मामले आ जाते हैं तो प्रशासन को खुद को एक्टिव होना चाहिए, जनता से ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए कि इन जालिमों के कदम ऐसे कैसे बढ़ गए। ये प्रशासन की तो ढील है। बिल्कुल। अगर प्रशासन चाहता है उनको ला के बंद कर देता, ये हमें लोगों को आने की जरूरत पड़ती क्या यहाँ? नहीं, बिल्कुल। खबर चलने के आधे घंटे के बाद में शायद पुलिस आई थी। खबर चलने के आधे 1 घंटे के बाद में पुलिस आई थी। मुझे फोन करके साबिर भाई ने बताया कि पुलिस आई हुई है। उस पुलिस ने करा क्या आके? वही तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को, प्रशासन जहाँ भी शमशान का, कब्रिस्तान का, जहाँ भी ऐसा कोई मामला है उसमें तुरंत एक्टिव हो ना, तो ये नौबतें नहीं हमें इतनी पब्लिक इकट्ठी होने की और इतने चैनल घूमने की। ये प्रशासन ही एक्टिव नहीं है, ये चाहता ही नहीं है। ये प्रशासन खुद मिला हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, इतनी बड़ी वारदात, 1 कब्र नहीं, 2 कब्र नहीं, 100 कब्रें हैं यहाँ। 100 कब्रें को इन लोगों ने जमी दोष कर दिया। उसके 100 साल कब्रें पुरानी है। और यहाँ का प्रशासन इनसे प्रूफ मांगता है, कब्रिस्तान का प्रूफ मांगता है। अबे अकल के अंधे हो, तुम मौका करो तो हर जगह जगह पे कब्रें मिलेगी। बिल्कुल। किसी को प्रूफ करने की जरूरत क्या है यहाँ?
मैं यहाँ के प्रशासन से